बीएससी पार्ट सेकंड पेपर थर्ड टॉपिक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जिसके अंदर रूट का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वाटर मिनरल्स के ऑब्जर्वेशन के अलावा इसमें स्पेशल फंक्शंस के लिए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आने से रूट जो है स्पेशल टाइप की शेप का फॉर्मेशन करती है। इस फॉर्मेशन का काम विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए होता है, जैसे फूड को स्टोर करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से इन्फेक्शन में, रेस्पिरेशन में, मैकेनिकल वर्क करने के लिए और रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर की आर्द्रता को ग्रहण करने के लिए और स्वांगीकरण के लिए यानी फोटोसिंथेटिक और एसिमिलेटरी रूट्स के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। स्टोरेज रूट या संचयी रूट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में फूड को स्टोर करती है, इसमें प्राइमरी जो रूट होती है वो प्राइमरी रूट यहाँ पर दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। सबसे पहली होती है जो रूट टैप रूट होती है, मूसला मूल, जो फ्लैशी हो जाती है, और दूसरी है एडवेंटिशियस रूट जिसे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। इसके अंदर जो टैप रूट होती है उस टैप रूट के अंदर स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो प्राइमरी रूट के अंदर फूड का स्टोरेज होता है। ये रूट जो होती है थिक और फ्लैशी हो जाती है। यहाँ पर पाई जाने वाली सेकेंडरी और टर्शरी यानी द्वितीयक और तृतीयक रूट जो होती है वो पतली और फाइब्रस होती है। इस रूट के अंदर जो हाइपोकोटिलेडन पार्ट होता है, बीज पत्राधार भाग होता है, उसके अंदर फूड स्टोर रहता है। फूड स्टोर हाइपोकोटिलेडन यानी बीज पत्राधार के अंदर भोजन संग्रहित रहता है। इसमें फूड जो स्टेम है वो रिड्यूस हो जाता है और अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। जैसे अंदर फर्स्ट फॉर्म है कॉनिकल यानी शंकु रूप के अंदर, जिसमें एग्जाम्पल है कैरेट यानी गाजर, जो कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है फ्यूजिफॉर्म यानी तुर्क रूपी, जो स्पाइंडल के फॉर्म में, जैसे तुर्क तंतु का निर्माण होता है उसी तरह स्पाइंडल फॉर्म में इसका फॉर्मेशन होता है। ये अपर पार्ट से पतली लेकिन मिडिल पार्ट में थिक मोटी होती है और लोअर पार्ट में फिर से ये पतली हो जाती है और इसके चारों तरफ सेकेंडरी रूट्स पाई जाती है। ये भी हाइपोकोटिलेडन्स का ही एक पार्ट होता है। एग्जाम्पल है इसका रेडिश मूली। तीसरा जो प्रकार है वो है नेपिफॉर्म यानी कुंभी रूपी। इसे ये टॉप शेप्ड होती है यानी लट्टू के आकार की होती है। एग्जाम्पल है इसका टर्निप यानी शलजम। ये भी हाइपोकोटिलेडन का ही पार्ट होता है। इसके अंदर इस पार्ट के साथ साथ सेकेंडरी और टर्शरी रूट भी उपस्थित होती है।
रूट का इसका चौथा भाग है कंदिल या ट्यूबरस रूट। ये जो होती है वो इरेगुलर इन शेप में होती है, इनका आकार निश्चित नहीं होता। एग्जाम्पल है गुलाबास मिरेबिल्स। अब हमने दूसरा प्राथमिक रूट्स का जो विभाजन किया था, उस प्राथमिक रूट के विभाजन के अंदर अपस्थानिक जड़ों का विभाजन शामिल किया जाता है। इसका दूसरा पोर्शन जिसके अंदर अपस्थानिक जड़ों में फ्लैशी जो रूट्स होती हैं, वो अपस्थानिक जड़ रूट जो होती है वो फ्लैशी हो जाती है। इसके भी बहुत सारे भाग हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है ट्यूबर या कंदिल के रूप में बदल जाती है। इसमें जो रनिंग स्टेम होता है यानी प्रसारित तना जो होता है, उसकी पर्व संधियों में रूट का मॉडिफिकेशन होता है और ये ट्यूबर्स के फॉर्म में पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो, और ये न्यू प्लांट्स को फॉर्म करती है। इस कारण इसको रिप्रोडक्टिव रूट्स भी कहा जाता है। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, दूसरा जो इसका भाग है वह है कंदगुच्छ या पुलवत। इसको फैसिक्युलेटेड रूट भी कहते हैं। इस प्रकार की रूट्स के अंदर एग्जाम्पल है एस्पेरेगस यानी शतावरी, जिसमें एक ही बिंदु से सारी रूट जो है वो एक क्लस्टर यानी गुच्छे के रूप में बनती है और फूड को स्टोर करने का काम करती है। तीसरी जो इसके अंदर एडवेंटिश रूट्स का जो तीसरा भाग है उसको हम मूलांग कहते हैं, जिसे नोडुलोस रूट भी कहा जाता है। ये इस प्रकार का जो रूट्स हैं वो मोनोकोट यानी एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाई जाती है, जैसे हल्दी है। इसके अंदर जो एडवांटेज रूट्स होती है, जो अपस्थानिक जड़ें होती हैं, उनके पतले सिरों पर बीड लाइक स्ट्रक्चर यानी मनकों के समान हो जाते हैं। उनके सिरे जो होते हैं वो मनकों यानी माला के समान हो जाते हैं, मोतियों के समान हो जाते हैं, इसलिए इसको नोडुलोस कहते हैं। इसका चौथा रूप जो है उसको मणि रूप या मैनिलिफॉर्म या बीड रूट्स भी कहा जाता है। इस रूट के अंदर एग्जाम्पल है करेला। इस रूट में थोड़े थोड़े जो डिफरेंस होता है, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बीड्स या माला के आकार में फूड का संग्रहण, भोजन का संग्रहण हो जाता है। इस कारण ये एक मणि के आकार के रूप में दिखाई देती है। इसके बाद जो आता है वो आता है वलयित यानी एन्युलेटेड रूट्स। एग्जाम्पल है सिफिलिस। इसके अंदर चैन लाइक डिस्क शेप्ड फूड स्टोरेज हो जाता है, चेन के रूप में इस तरह से। ये सब प्लांट्स में क्यों होता है, इसका कारण होता है प्लांट्स के रूट के अंदर पाई जाने वाली सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के कारण ही सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, उस ग्रोथ के कारण जो कि इरेगुलर होती है उसे इरेगुलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम तो कम मात्रा में बनते थे। मतलब फ्लोएम में पाए जाने वाले पैरेनकाइमाटास टिश्यूज, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फाइबर्स ये कम मात्रा में बनते हैं और जाइलम में पाए जाने वाले एलिमेंट्स भी कम मात्रा में बनते हैं। इसके स्थान पर केवल पैरेनकाइमाटास यानी मृदु उत्तक कोशिकाओं का निर्माण ही अधिक मात्रा में होता है। जैसा कि जो प्रोटोजाइलम के बाहर पेरिसाइकिल पाई जाती है, उससे पैरेनकाइमाटास कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि सेकेंडरी कैम्बियम का निर्माण होता है। यहाँ पर सेकेंडरी वेसिकुलर टिश्यूज़ होते हैं वो कम डेवलप होते हैं और इन टिश्यूज़ में मृदुतकीय कोशिकाओं के निर्माण के कारण ये टिश्यू जो होते हैं वो स्टोरेज टिश्यूज़ में बदल जाते हैं और फूड का संग्रहित करने का काम करते हैं। ये रूट्स का एक्स्ट्रा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं।